हालेलुया। मसीह में तमाम की सलामती हो। थैंक यू ब्रदर दिलशाद, खुदा आपको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल में इस्तेमाल करे। उम्मीद करता हूं कि आप सब खुश होंगे। खुदा आज का दिन ही ऐसा खूबसूरत है। हालेलुया। खुदावंद ने हमें जो ये त्योहार दिए हैं, इन त्योहार के अंदर उसी खुदावंद ने हमें बहुत तालीम दी है कि हमने इस त्योहार के अंदर चलना कैसे है, ये कैसे गुजारने हैं। ये तमाम बातें मसीह खुदावंद ने हमें सिखाई हैं। अब जानते हैं कि आखिरी फसा जब मसीह खुदावंद अपने शागिर्दों के साथ गुजारे, तो उस फसा के अंदर कुछ हुआ जो मसीह खुदावंद ने हमें एक नमूना बख्शा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सब कहेंगे हालेलुया। मेरी आवाज आ रही है? ओके फाइन। आइए हम खुदा की तरफ रुख करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है कि यीशु ने शागिर्दों के क्या चीज किसने पांव धोए? यीशु ने किसके पांव धोए? शागिर्दों के। लेकिन इससे पहले कि हम ये देखें कि मसीह खुदावंद ने अपने शागिर्दों के पांव क्यों धोए, तो ये पांव धोना जो है ये मज़हब आलम के अंदर पाया जाता है। अगर हम देखें दीन इस्लाम के अंदर, तो अल-माइदा के अंदर सूरत नंबर 5 है, आयत नंबर 6 के अंदर आप जानते हैं कि जब हमारे मुस्लिम बहन भाई जब वो नमाज अदा करते हैं, तो नमाज अदा करने से पहले वो वजू करते हैं, और वजू करते हाथ आते हर साथ पाँव भी आते हैं। और यही हमारे जो सिख बरादरी है उनके अंदर जो पाँव धोने की रस्म है, उनके जो गुरु नानक है, गुरु गोबिंद, उनकी ये रवायत है कि वो ये सारी चीजें चलाएं, और उनकी गुरु ग्रंथ के अंदर ये भी जिक्र आया है। और इसी के साथ साथ हिंदू मजहब के अंदर भी ये उनकी परंपरा है कि वो इस रस्म को अदा करें, और वो भाई इसको खुशी के साथ करते हैं। तो उसके पीछे एक बड़ा खास रीजन है। रीजन ये है कि वो इज्जत देते हैं। और ये नहीं, यहूदी मजहब है, यहूदियत के अंदर भी पाँव धोने को बड़ी अहमियत दी गई। आइए चल पाते हैं। सबसे पहले हम यहूदियत को देखेंगे, उसके बाद हम अपने दीन के तरफ आएंगे, मसीह मजहब के। आइए पैदाइश की किताब में तो उसके खास प्रभाव में चले जल्दी से। पैदाइश की किताब जेनेसिस चैप्टर 18 और उसकी पहली आयत। मुकद्दस अब्राहम के बारे में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। पैदाइश की किताब उसका 18वां पहली आयत में खुदा के कलाम में लिखा है, फिर खुदावंद मकबरे के बालूकों में उसे नजर आया, और वो दिन को गर्मी के वक्त अपने खेमा के दरवाजे पर बैठा था। कौन बैठा था? अब्राहम बैठा हुआ था, और उसने अपनी आंखें उठाकर नजर की, और क्या देखता है? जब मुकद्दस अब्राहम बैठे हुए हैं, तो वो जब नजर उठाते हैं तो उनको कोई नजर आता है। क्या नजर आता है? लिखा है कि 3 मर्द उसके सामने आ खड़े हुए, और उनको देखकर क्या किया? खेमा के दरवाजा से उनसे मिलने को छोड़ा, और जब छोड़ा तो लिखा वो जमीन पर क्या हुआ? झुका। इसलिए आए और कहने लगा, ऐ मेरे खुदावन, अगर मुझ पर आपकी करम की नजर है तो अपने खादम के पास से चले ना जाएं। चौथी आयत में लिखा है, बड़ी खूबसूरत बात हुआ था, सुनेगा। बल्कि क्या किया? थोड़ा सा पानी। बल्कि अब्राहम अपने घर में है, उसने नजर दौड़ाई, सामने देखा 3 मर्द है, और वो इलाही जात थी जब उसके दरवाजा पर थी, तो नजर की और कहा कि मेरे पास से चले ना जाए। उसने क्या किया? जल्दी से, चौथी आयत क्या है? बल्कि थोड़ा सा क्या लाया जाए? पानी लाया जाए, और आप अपने पांव धोकर दरख्त के नीचे, यानी जो पुराने वक्त की बात है, उस दौर की बात है। आप जानते हैं कि चारों तरफ मट्टी ही मट्टी थी,
यहूदी क्या करते थे? वो चमड़े की चप्पल पहनते थे, जूता, और जब चलते थे जहां पर भी वो पांव रखते थे तो क्या उड़ती थी? कुछ किसी को आइडिया होगा? धूल, मट्टी उड़ती थी। जब मट्टी या धूल उड़ती थी तो वो कहां पर जाती थी? वो पांव पर ही लगती थी। तो पांव क्या होते थे? पांव गंदे हो जाते थे। तो ये जब जब कोई भी मेहमान या कोई भी घर पर आता तो उनको पानी दिया जाता ताकि वो अपने पांव धोएं। ये नहीं, जिसके हाथ कोई नौकर होता तो वो उनके पांव धोता। जिनके घर पर कोई नौकर चाकर होते तो वो अपने अजीज के जो मालिक है, बड़े हैं, जो भी कोई गेस्ट आए उनके वो पांव धोते थे। तो ये पांव धोने का जो कंसेप्ट है बड़ी पीछे से चला रहा है। करते 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 आप जानते हैं कि मसीह खुदावंद ने जब लूत का जिक्र करते हैं तो अब्राहम और लूत का जिक्र लाजमी होता है। 19वें बाब में चले गए। 19वें बाब की पहली आयत, और वो दोनों फरिश्ते जो अब्राहम के पास है, वो दोनों फरिश्ते शाम को सदूम में आए, और लूत जो था वो सदूम के फाटक पर बैठा था। और लूत उनको देखकर, जैसे अब्राहम ने उनको देखा, लूत ने भी देखा, तो क्या किया? उनका इस्तकबाल के लिए उठा और जमीन तक झुका। जो जो अब्राहम ने किया वही चीज लूत भी कर रहा है। दूसरी आयत, और क्या कहा कि, और कहा कि ऐ मेरे खुदावंद अपने खादिम के घर तशरीफ ले चलिए और रात भर यही आराम कीजिए। फिर किया क्या? और अपने क्या करिए? पांव धोइए। तो ये बातें पुराने एहदनामा में दर्ज है कि पांव धोना जो है ये कितना जरूरी है। करते करते आप जानते हैं मसीह खुदावंद इस दुनिया में आए आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए निजात का सबब बने। हालेलुया, हालेलुया कह सकता है? हालेलुया। हुआ क्या? मसीह खुदावंद ने जब जमीनी खिदमत को शुरू किया, शागिर्दों को चुना, जब शागिर्दों को चुना तो उनको साथ साथ लेकर जाते तालीम के लिए। जब लोगों को तालीम दी जाती, शागिर्द साथ होते। पहाड़ पर पहाड़ी बात किया जाता तो शागिर्द साथ होते। अगर किसी के घर में कोई दावत होती, वहां पर कलाम की बातें होती तो शागिर्द साथ होते। जहां जहां मसीह खुदावंद जाते तो ये शागिर्द साथ होते। कहां पर होते? किसके साथ होते? किसके साथ? भाइयों, किसके साथ? किसके साथ? ये यीशु के साथ होते। एक वक्त आया शागिर्दों के अंदर कोई टॉपिक छिड़ गया, एक बहस छिड़ गई। वो बहस क्या थी? मरकज के जीव के सोल के पास मार्क चैप्टर 9, मरकज की अंजील उसका 9वां बाब है। कलाम खुदा में से जिसके पास खुदा का कलाम है वो वाज़ निकाले और उसकी 33वीं आयत से हम खुदा के हुजूर पढ़ेंगे। 33 और 34 और 35 में 3 आयत। मसीह खुदावंद गलील से होते हुए कफरनहूम में आए। जब यीशु मसीह एक घर में पहुंच गए, यीशु मसीह खाली अकेले नहीं थे। मसीह खुदावंद के साथ, मैंने अभी बताया, उनके साथ कौन होते थे? यीशु मसीह के साथ उसके शागिर्द भी होते थे। मसीह खुदावंद एक घर में पहुंचे और जब घर में पहुंचे तो शागिर्द उनके साथ हैं। तो जब शागिर्द साथ थे और ये गलील से होते हुए आ रहे थे, जब ये रास्ते में थे तो कुछ हुआ। जी बेटा पढ़े। जब वो घर में था तो यीशु ने अपने शागिर्दों से पूछा, ऐ शागिर्दों, जब तुम रास्ते में थे तो ये तुम्हारे अंदर क्या बहस चल रही थी? देखो, हम गलील से चल रहे थे, चलते चलते हम सब साथ थे, हम सब साथ चल रहे थे, लेकिन
बातें कर रहे थे, वो कोई बहस चल रही थी। वो क्या बहस थी, क्या टॉपिक छिड़ा हुआ था? बड़ा खास टॉपिक था वो। कौन सा टॉपिक था? बड़ा खास टॉपिक था। भाई आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं? वेरी गुड, आपसे माइक में बहुत सारी तालियां। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। आइए कलाम खुदा की तरफ रुख करेंगे। जी बेटा पढ़े। और उसने उनसे पूछा कि तुम रास्ते में राह में क्या बहस करते थे? 34वीं आयत। शागिर्द चुप रहे, शागिर्दों ने जवाब नहीं दिया। यीशु मसीह ने पूछा कि तुम क्या बात कर रहे थे, लेकिन शागिर्द क्या है? जवाब नहीं दे रहे। लेकिन जी वो चुप रहे क्योंकि उन्होंने नाम में एक दूसरे से ये बहस की थी कि हम में बड़ा कौन है। ये जब रास्ते में चल रहे थे, यीशु मसीह आगे, शागिर्द पीछे, तो ये पीछे जब चल रहे थे यीशु मसीह के, तो एक दूसरे से पूछते हैं। इंद्रियास पूछता है क्या मैं बड़ा हूं? पतरस पूछता है मैं बड़ा हूं? ये शागिर्द आपस में पूछते हैं एक दूसरे से कि हम में से बड़ा कौन है। फिर उसने यानी यीशु ने बैठकर, जहां वो बैठे थे जिस घर में, वहां पर बैठे और जितने भी हैं 12, उन सबको कहा कि मेरे पास आ जाओ, बड़ी अहम बात करने वाला हूं। देखो तुम रास्ता में ये बात कर रहे थे कि हम में बड़ा कौन है? कौन बड़ा है हम में? यूहन्ना यीशु मसीह की छाती का सहारा लेकर बैठता है, वो कहता है क्या मैं बड़ा हूं? पतरस जो इतना जोशीला है, वो कहता है क्या मैं बड़ा हूं? हर एक शागिर्द के अंदर ये बात चल रही थी और एक दूसरे से पूछते थे हम में बड़ा कौन है। लेकिन जब यीशु ने पूछा तो क्या बहस करते थे, तो उन्होंने क्या किया? चुप रहे। यीशु मसीह जो दिलों को जानते हैं, उन्होंने मालूम किया कि ये सोचते हैं कि हम में बड़ा कौन है। तो यीशु मसीह ने उन सबको बुलाया। जब बुलाया और पास बिठाया तो उनको बड़ी अहम बात की और उनसे कहा कि अगर कोई अव्वल होना चाहे तो वो सब में पिछला और सब का क्या बने? अव्वल खादम का मतलब क्या है? एनीवन। वेरी गुड। खादम का मतलब क्या है? अगर आप देखिए आज की जो खादम है, उन्होंने अपने आप को यहां बनाया है। मेरी बात समझ रहे आप लोग? असल में खादम का मतलब ही छोटा है। मैं खुदा का शुक्र कर रहा था कि खुदा ने ये समझ बख्शी, जैसे खुदावन ने अपने शागिर्दों का ज़हन खोला। तो मैं जहां पर ये आगे लोग सैंडल उतार देते हैं, जैसे क्लोज होता है ये जगह, यहाँ पर लोग चप्पलें उतार देते हैं, अपने सैंडल्स उतार देते हैं, तो मेरी नजर वहां पर पड़ी। मुझे याद है कि एक बार किसी अंकल ने मुझे कहा था कि ये कोशिश करे, ऐलान करे कि सामने साइड पर चप्पलें जो है रखी जाए। तो मैं उठा कर वहां पर रख रहा था, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि असल में ये काम खादम का ही है, कि खादम को इतना होना चाहिए तो वो यहाँ ना सोचे, खादम यहाँ सोचता है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस लिखा है जो अपने आप को अव्वल कहता है वो आखिर हो जाएगा, लेकिन जो आखिर है वो क्या हो जाएंगे? अव्वल हो जाएंगे। यीशु मसीह को शागिर्दों को ये सिखा रहे थे कि तुम कहते हो कि हमने बड़ा कौन है, लेकिन गौर से सुनो, अगर कोई अव्वल होना चाहे, अगर तुम सोचो कि मैं बड़ा हूं, लेकिन तुमने करना क्या है? सबका खादम बनना। खादम का मतलब क्या है? छोटा। जो छोटा होगा वो भी बड़ा होगा। आगे जी पढ़े बेटा। और यीशु मसीह के पास एक बच्चे को लेकर आए और यीशु मसीह ने क्या किया? उनको बीच में खड़ा करके यहाँ तक कि अपनी गोद में बिठा लिया और कहा कि जो कोई मेरे नाम पर ऐसे
बच्चों में से एक को कबूल करता है, वो मुझे कबूल करता है। आमीन। जब कोई बड़ा होता है ना, तो बच्चे को इतनी अहमियत दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज, ये देखिए ये छोटा सा बच्चा है, अगर इनके हाथ से कोई गिलास टूट जाए तो कौन सुनेगा? क्या टूट जाए? क्या टूट जाए? बच्चा है, गिलास टूट जाए तो उसको क्या कुछ नहीं बोला जाएगा? बोला जाएगा। क्यों? छोटा बच्चा है, अहमियत नहीं। ये गिलास अगर किसी बड़े से टूट जाए तो क्या कहा जाता है? कोई बात नहीं। क्योंकि बच्चे की कोई इतनी वो उसकी वैल्यू नहीं दी गई। बच्चे को मार दिया गया है, और जो बड़े ने जो वही काम किया है उसको कहा कि सो के कोई बात नहीं। लेकिन मसीह खुदावन ने ये जो कहा कि खादम बनो, मसीह खुदावन यीशु मसीह ने खुद को पाप किया। आइए यूहन्ना की इंजील से 13वां बाब है, यूहन्ना की इंजील उसका 13वां बाब, यीशु मसीह ने क्या किया? एक नमूना बख्शा। जी, तीसरी आयत, यीशु ने ये जानकर कि बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूँ, तो क्या किया? दस्तरखान से उठकर सबसे पहले क्या किया? यहूदी दो कपड़े पहनते हैं, एक नीचे और ऊपर चोगा पहनते हैं। चोगा उतारा और रुमाल लेकर, जो साइड पर रखा था रुमाल लेकर क्या किया? अपनी कमर बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर किसके पांव धोए? मसीह खुदावन ने ये नमूना बख्शा है कि वो अपने छोटों के लिए क्या करता है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। कितनी बड़ी? बहुत बड़ी। आगे बढ़ेंगे, 5वीं आयत। जी जी जी, आमीन। 4वीं आयत, 13वीं आयत से पढ़ेंगे खुदा के कलाम से। देखो मैंने तुम्हारे पांव धोए हैं और तुम मुझे उस्ताद रबी कहते हो, और खुद कहते हो क्योंकि मैं हूं भी। बस जब मुझे उस्ताद और खुदावन ने तुम्हारे पांव धोए, और तुमको भी फर्ज है कि एक दूसरे के क्या करो। देखिए यीशु मसीह उनका उस्ताद, और यीशु मसीह उनका उस्ताद है, और उस्ताद ने शागिर्दों के पांव धोए। तो यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं उस्ताद होकर तुम शागिर्दों के पांव देता हूं, तो तुमने भी वही काम करना है जो मैंने तुम्हारे साथ किया, क्योंकि मैंने तुमको शागिर्दों, देखो और से सुनो, क्योंकि मैंने तुमको एक क्या दिया है? नमूना दिया है। ये देखो, ये उसने खादम की से शुरू किया। यीशु मसीह ने हमें नमूना ये दिखाया है कि जैसे मैंने पांव धोए, तुमने भी क्या करने हैं? पांव धोने हैं। आगे, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी किया करो। हालेलुया, हालेलुया। मूसा का शागिर्द कौन? मूसा का शागिर्द कौन? एलिया का शागिर्द कौन? यीशु के शागिर्द कौन? वेरी गुड। तब भी शागिर्द थे और आज भी यीशु मसीह के शागिर्द हम सब हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के हम शागिर्द हैं, और हम पर भी ये लागू है, हम पर भी ये वाजिब है कि हम भी एक दूसरे के पांव धोए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये आयत हमारे लिए है। 13 बाब की 34, इसी चैप्टर में, यूहन्ना 13 बाब की 34वीं आयत, जल्दी से निकालें। एक दूसरे से क्या करनी है? यीशु मसीह को कहते हैं मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से क्या करनी है? जी, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। गौर से सुनिए इस बात को।
बस अगर तुम आपस में मोहब्बत नहीं ना रखते, अगर हम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत नहीं रखते और ये नमूना पेश नहीं करते, ये अमल नहीं करते, तो क्या होगा जी? तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे क्या हो, क्या हो? शागिर्द बनने के लिए उस्ताद की बात मानना जरूरी। शागिर्द बनने के लिए उस्ताद की, और वो शागिर्द अच्छा शागिर्द। देखिए ये अच्छे शागिर्दों की कैटेगरी है। यशुआ ने वही काम किया जो उसके उस्ताद ने कहा। खुदा ने मूसा से कहा कि तू कौम बनी इस्राएल को निकाल कर लाया, और कहा कि यशुआ देख मेरा बंदा मूसा इस दुनिया में नहीं रहा, अब तूने कौम बनी इस्राएल की क्या करनी है, रामनामाई करनी। अच्छा शागिर्द बात मानी। यहाँ पर एलिया और अलीशा का जिक्र है। ये अच्छा शागिर्द और ये अच्छा उस्ताद होना, ये इन सब का उस्ताद है। कोई हालेलुया कह सकता है? यीशु मसीह इन सब का उस्ताद है, हम सब का उस्ताद है। और अगर हम ये काम करेंगे तो तभी हम यीशु मसीह के शागिर्द बन पाएंगे। मेरे अजीज, कुछ अहम बातें। मसीह खुदावंद ने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार, क्या किस किस का इख्तियार? ऊपर क्या है, नीचे क्या है? यीशु मसीह ने कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। जिसके पास सारा इख्तियार है वो माफ हो रहा है। आज अगर किसी को कुछ रुतबा मिल जाए, कुछ इख्तियार मिल जाए, तो उनकी आंखें, एक लफ्ज यूज होता है, उनकी आंखें कहां पर आ जाती हैं? कहां पर आ जाती हैं? आंखें पर ऊपर हो जाती हैं। लेकिन यीशु मसीह तो आसमान और जमीन का कुल इख्तियार रखने वाला, वो बंद हो रहा है। उसने नमूना ये दिया कि हमने भी ऐसे ही करना है ताकि उसके शागिर्द ठहरे, ये नहीं। और उसके बाद आप जानते हैं कि यहाँ पर रहते हुए जितना बड़ा औहदा, जितना बड़ा रुतबा इंसान को मिलता है, उसकी उस इज्जत भी उसी तरह मिलती है। उसकी क्या इज्जत भी? फॉर एग्जाम्पल, कोई किसी तंजीम का कोई कारकुन है, उसकी इतनी इज्जत है। अगर कोई चेयरमैन है तो उसकी इज्जत है। अगर कोई फाउंडर है जिसने तंजीम बनाई है, उसकी सबसे ज्यादा इज्जत होती है। लेकिन मेरे चीज ये जमीन में औहदे हैं, ये थोड़ी देर के लिए। लेकिन यीशु मसीह हमें कुछ सिखाते हैं जो ये कहते हैं कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। वो कहता है कि तुमने अपने आप को छोटा बनाना है, और छोटा तब बनाना है जब हम किसी के पांव पर हाथ लगाएं, तभी ना। आइए एक और हवाला देखेंगे मत्ती की इंजील में, या आखिरी हवाला, इसके बाद हम दुआ करेंगे। मत्ती की इंजील में 16वें बाब की 24 आयत, मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 24वीं आयत, 16 की 24। कलाम खुदा में लिखा है, उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, शागिर्दों से फिर कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है, ये उससे कहा कि खुदावन, हमेशा की जिंदगी तो तेरे पास है, हम और कहां जा सकते हैं? तो यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो सबसे पहले उसने करना क्या है? अपनी खुदी का इनकार। किसका इनकार? यानी कि जो कुछ हूं मैं ही हूं, नहीं। जमीन पर रहते हुए इंसान बड़ा रुतबा चाहता है ताकि ज्यादा इज्जत हो, लेकिन यीशु मसीह ने फरमाया कि जो कोई आसमान पर इज्जत चाहता है वो जमीन पर अपने आप को छोटा करे। सिंपल सी बात है। देखिए जमीन और आसमान का कैसे कंसेप्ट है। हम यहाँ पर ज्यादा इज्जत के लिए बड़े बड़े ओहदों की डिमांड करते हैं, लेकिन यीशु ने क्या कहा? अगर कोई आसमान की बादशाही में दाखिल होना चाहता है तो बच्चे की माने पर छोटा बने, खादम बने, अपनी खुदी से इनकार करे। ये ना कहे कि मैं सब कुछ। मेरे अजीज, अपने आप को पहचाने,
इंसान की जिंदगी जो है वो खुदा की दी हुई सबसे खूबसूरत नेमत है। खुदा की दी हुई सबसे खूबसूरत नेमत है। इस नेमत का ख्याल करें। आमीन। और यीशु मसीह के अच्छे शागिर्द बन जाए। आमीन हालेलुया। जब हम यीशु मसीह के शागिर्द बन जाएंगे तो आसमान जो उसका अच्छा खजाना है हमें वहां पर जगह मिलेगी। लेकिन अपनी खुदी से इनकार करना है, ये नहीं कहना कि जो कुछ हो मैं हूँ, दूसरा मेरे नजर में कुछ नहीं है। आमीन हालेलुया। अपने प्रिया को बंद करें।